Okay. So here 72, we can't find the square root of 72. So but we can factorize them. 72 will become 36 into 2 because 72 are 36 plus 36. That is 72. Therefore 36 into 2 will be 72 upon 2. 6 प्लस माइनस 36 का हमारे स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 6 और अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2 को जो है वो बाहर नहीं आ सकता, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो अंदर रहेगा। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 अपॉन। अब चाहे तो इसको अलग अलग कर लें, 6 अपॉन 2 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 2, इस तरह कर लें अब, या फिर कॉमन लेकर कैंसिल कर दें। ये आसान है, 6 अपॉन 2 कर दें प्लस माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2 1 2 2 3 6 3 आंसर है। 2 1 2 2 3 6, देखिए 3 आ गया। सो Q विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन, खत्म हो गए, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास ये आ गया आंसर 3 प्लस माइनस 3 रूट 2। चाहे तो इसको अलग अलग कर दें, 3 प्लस 3 रूट 2 कॉमा 3 माइनस 3 रूट 2, दो आंसर आ गए। अल्बीना शेख। This is the answer. Q is equal to 3 plus minus 3 रूट 2। ये इकट्ठा मैंने लिख दिया, ये अलग अलग करके लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। Q square is equal to 6Q। सर इसे उस मेथड से कर सकते हैं ना जो आपने सेकंड मेथड बताया है, जी, जो आपने सेकंड मेथड बताया है इसे सॉल्व करने का, इसे उस मेथड से कर सकते हैं ना। वो कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो और एक Q स्क्वायर हो, वो कर सकते हैं। एक कांस्टेंट हो और एक Q स्क्वायर हो, क्योंकि कांस्टेंट को हमने राइट पे शिफ्ट कर देना है, Q स्क्वायर को लेफ्ट पे रखना है, तो उसको कर सकते हैं सेकंड मेथड। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 नहीं है ये, तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि इक्वल टू 0 हो जाए। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि इक्वल टू 0 है। दूसरी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले Q स्क्वायर हो, फिर Q हो, और फिर विदाउट Q हो। तो विदाउट Q यहाँ नहीं है, उसको हम 0 ले लेंगे। जैसे हमने पहले मिडिल टर्म को 0 लिया था, इसमें आखिरी टर्म को 0 ले लेंगे। C की जगह हमने 0 लिख दिया।
कांस्टेंट टर्म की जगह। अब ये फर्स्ट राइट साइड पे हमारे पास 0 है, इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले क्यू स्क्वायर फिर क्यू फिर विदाउट क्यू, और पहली टर्म पॉजिटिव। ये सब कंडीशन फुलफिल हो गई तो अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। ए की जगह हमारे पास 1 है, बी की जगह हमारे पास -6 है, और सी की जगह हमारे पास 0 है। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे। x की जगह हमारे पास q है, माइनस, b की जगह -6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -6 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह 1 और c की जगह 0, 4ac 4ac 4ac, a की जगह 1 c की जगह 0, होल अपॉन 2 इंटू 1 2a। फर्दर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 1 विल बी 4, 4 इंटू 0 विल बी 0, 0 हो गया अपॉन 2। तो 36 माइनस 0 विल बी 36, 6 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 2। रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, दिस 6 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। एक दफा +6 कर देंगे, एक दफा -6 कर देंगे। सो Q विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन 2 और 6 -6 अपॉन 2, 6 -6 अपॉन 2, 6 plus 6 will be 12, 12 upon 2, comma 6 minus 6 will be 0, 0 upon 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो इसका आंसर 6 हो गया, और 0 अपॉन 2 विल बी 0। ये हमारे पास आंसर आ गया 6 and 0 या 0 and 6। तो 6 and 0 और 0 and 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा मेथड एक और है इसमें, फैक्टर्स मेथड। इस किस्म के फैक्टर मेथड अक्सर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक में लग सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो हो जाता है मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड होता है, और मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, -6 को उस तरफ शिफ्ट कर दें हम। दूसरा मेथड, इसका आंसर हो गया भाई, ये दिस मेथड इज फिनिश, द आंसर इज 0 and 6। यह मैं आंसर लिख देता हूं भाई, Q इज इक्वल टू 6 and 0, यह आंसर हो गया। ये आगे नहीं हम सॉल्व कर रहे, ये फाइनल आंसर आ गया। एक दूसरा मेथड में यहाँ कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन था Q स्क्वायर इक्वल टू 6Q, दिस इज द क्वेश्चन। 6Q को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, Q स्क्वायर -6Q इक्वल टू 0। इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा Q -6 equal to 0. When the product of two factors is equal to 0, it means either this factor equal to 0 or this factor equal to 0. अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि उनमें से हर एक फैक्टर 0 हो सकता है, उसमें से हर एक फैक्टर 0 हो सकता है, उसमें से कोई एक फैक्टर 0 हो सकता है। कोई एक फैक्टर उनमें से 0 होगा तो वो सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, या तमाम फैक्टर 0 होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके 0 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम फैक्टर नॉन 0 हो,
और उनका आंसर 0 आ जाए मल्टीप्लाई होकर, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नेवर नेवर, it is not possible that the product of all the factors equal to 0, product of all the non-zero factors equal to 0। ये कभी भी नहीं हो सकता कि सब 4 हमारे पास नॉन जीरो फैक्टर हो या 2 नॉन जीरो फैक्टर हम उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए, ऐसा नहीं होता। 0 आंसर प्रोडक्ट पे उसी सूरत में आता है जब उनमें से कोई एक फैक्टर 0 हो या एक से ज्यादा सबके सब 0 हो, एक से ज्यादा 0 हो, एक फैक्टर 0, 2 फैक्टर 0, 3 फैक्टर 0, 4 फैक्टर 0, तो हम उसका आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक क्यू है और एक क्यू माइनस 6 है, एंड द प्रोडक्ट इज 0। इट मीन्स ईदर q इक्वल टू 0 और q माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों ही 0 होंगे। तो अगर हम ये ले लेते हैं q इक्वल टू 0, तो q का आंसर 0 हो गया, और q माइनस 6 इक्वल टू 0, तो q विल बी इक्वल टू 0 माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6, तो q इज इक्वल टू 6 आ गया। तो q के दो आंसर आ गए, एक 0 आ गया और एक 6 आ गया। जो यहाँ पर भी हमने 6 और 0 निकाले थे, यहाँ पर भी 6 और 0 आ गए, हमारे पास दो आंसर आ गए। तो ये मेथड भी हो सकता, फैक्टर्स मेथड है, ये फैक्टर बनाए हमने। पहले 0 तो करना ही है राइट साइड पे, उसके बाद हमने फैक्टर बनाने। अच्छा, ये मेथड इक्वल टू 0 उसी सूरत में होता है जब इक्वल टू 0 हो, ये नहीं कि इक्वल टू 1 हो तो आप कहें q इक्वल टू 1 और q माइनस 6 इक्वल टू 1, नहीं। सिर्फ 0 के लिए ये मेथड होता है कि ये फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा जब राइट साइड पे आपके पास 0 हो। अदर देन 0 के लिए नहीं होगा भाई, नॉन 0 के लिए नहीं हो सकता ये। दिस इज ओनली फॉर 0, दिस इज ओनली फॉर 0, नॉन 0 के लिए नहीं होता कि ना इस तरफ नॉन 0 हो, 2 हो और हम कह दें कि q इक्वल टू 2 और q माइनस 6 इक्वल टू 2, ऐसा नहीं, सिर्फ 0 के लिए होगा ये मेथड। यानी हर फैक्टर को हम 0 लेंगे, वो सब उस सूरत में जब राइट साइड पे हमारे पास 0 होगा, याद रखिए। और यहाँ फैक्टर्स होंगे, यहाँ +3 या +4 बीच में ना आ जाए, 0 3 या कोई और चीज ना आ जाए। तो ये याद रखना है आपने। ये मेथड उसी सूरत में हम अप्लाई करते हैं जब इक्वल टू 0 हो, दो फैक्टर्स, 2 या 3 या 4, तो हर फैक्टर को इक्वल टू 0, सपोज ये दो फैक्टर हैं तो हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लिया। अगर ये 3 फैक्टर होते तो उनमें भी हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते, 4 फैक्टर होते तो हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेके q की वैल्यू निकाल लेते। तो ये उस वक्त अप्लाई होता है जब ये इक्वल टू 0 हो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स हो, लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स हो, तो ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, फैक्टर मेथड। So that was question number 8. Now we will do question number 9. सर जी बेटा कहिए। अहमद वेटिंग रूम में दिख रहा है आपको? अहमद सखार जी अहमद सखार तो नहीं आया ना? सर, वो कह रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आपने उनको रिमूव कर दिया था। क्या थे वो? उन्होंने ज्वाइन की थी क्लास लेकिन आपने उनको रिमूव कर दिया था।
भाई तो अपने नाम से ज्वाइन करेगा तो मैं उसको रखूंगा ना, कोई भी आरा गैरा आ जाएगा उसको मैं एंटर कर लूंगा। उल्टे सीधे नामों के साथ आएंगे तो मैं एंटर तो नहीं करूंगा बेटा, सही नाम के साथ और सही आईडी के साथ जो आएगा वो एंटर होगा। और उल्टे सीधे नाम के साथ आएगा जो मेरे पास नाम है ही नहीं तो उसको तो मैं रिमूव कर दूंगा फौरन। और जो आईडी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ नाम के साथ आएगा, उसको मैं एंटर नहीं करूंगा, रिमूव तो नहीं करूंगा लेकिन उसको एंटर भी नहीं करूंगा मैं। ये तो उल्टे सीधे नामों के साथ, वो कोई एक मैंने वो उसको रिमूव किया, सिर्फ एक ही बच्चे को अभी तक रिमूव किया है उल्टे सीधे नाम के साथ, गैम्बल पता नहीं क्या गेमिंग के नाम से कुछ आ रहा था, अब नाम भी नहीं उल्टा सीधा, तो उसको नहीं मैं एंटर, ऐसे बच्चों को नहीं एंटर किया करता, उनको ये एहसास नहीं वो क्लास में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 7 प्लस 3x। सबसे पहले हमने इक्वल टू 0 करना है, तो लेफ्ट राइट साइड की चीजों को सबको लेफ्ट पे ले जाना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये इस तरफ आएगा माइनस 7 और ये इस तरफ आएगा माइनस 3x इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हो गया। राइट साइड पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3x विल बी माइनस 9x एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये अब हमने देखा हमारा राइट साइड पे 0 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर विदाउट एक्स, ये भी फुलफिल है। थर्ड कंडीशन द फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, तो दैट इज आल्सो फुलफिल्ड। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए की जगह हमारे पास 1 है, फॉर बी देयर इज माइनस 9 एंड फॉर सी देयर इज माइनस 7। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स है वेरिएबल तो एक्स की जगह एक्स ही लिखेंगे, माइनस बी की जगह माइनस 9 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है इंटू सी, सी की जगह माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट माइनस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस माइनस प्लस 4 7 28 अपॉन 2। और ये 2a जो है होल के नीचे होता है भैया, ये 2a जो है होल के नीचे है, और यहाँ भी आपने होल के नीचे 2a लिखना है, 2 लिखना है, 2 इंटू 1 होल के नीचे आ गया, 2 इंटू 1 विल बी 2। सिर्फ इसके नीचे नहीं है, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं, अलग लिख देते हैं। ओके, इट विल बिकम 9 प्लस माइनस रूट 109 अपॉन 2। इसके फैक्टर्स नहीं बनते, रैशनल नंबर है 109, ना तो इसके फैक्टर्स बन के इसका वो निकल सकता है रूट, जैसे हमने पहले फैक्टर्स बनाए थे, ये एज इट इज आएगा, तो यही इसका आंसर है। चाहे तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर आप इसका कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, फिर उसको 9 एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस कर दें, फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो वो फिर आंसर आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 9 प्लस रूट 109 अपॉन 2, 9 माइनस रूट 109 अपॉन 2, ये आंसर आ गया।
ये हमारे पास आंसर है। That was question number 9. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 5 की तरह है। p स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 3। तो इसमें दो टर्म, -3 को पहले 3 को इस तरफ ले आएंगे, -3 हो जाएगा। टेन है हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 3। पहले 3 को इस तरफ लाएंगे ताकि 0 हो जाए। p स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें दो टर्म ही है, p स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट वाली है। तो प्लस 0 p हम एक ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू -9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। इस तरफ प्लस माइनस लिख देंगे, इस तरफ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ प्लस माइनस लिख देंगे तो वो फिर खत्म हो जाएंगे, एक तरफ लिखा जाता है। अब ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर, इट इज p, और ये प्लस माइनस, माइनस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता भाई, तो माइनस को अलग कर ले, -1 इंटू 9 कर दे। तो हम इसको यूं कर सकते हैं, 9 इंटू -1। 9 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, -9 का नहीं निकलता। तो माइनस को खत्म करने के लिए -1 कर दिया, -9 की जगह -1 इंटू 9। तो ये हो गया हमारे पास √9 का 3 आ गया और √-1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। √-1 की जगह हम आयोटा भी लिख सकते हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, +-3 आयोटा। √-1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, क्योंकि √-1 इक्वल टू आयोटा। √-1 की जगह आयोटा लिख दिया, तो इमेजिनरी नंबर आ गया। अंडर माइनस में अगर कोई नंबर हो, अंडर में माइनस नंबर हो, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, रियल नंबर नहीं है वो। अंडर के अंदर माइनस होगा तो रियल नंबर नहीं है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर इसका कोई ऐसा नंबर है 9 जिसका स्क्वायर रूट निकलता है लेकिन ये माइनस की वजह से नहीं निकल रहा, तो -1 अलग कर देंगे और 9 को अलग कर देंगे, 9 इंटू -1 कर देंगे, 9 का 3 आ जाएगा बाहर, और √-1 एज इट इज रहा। इसका अंडर रूट का माइनस का नंबर का नहीं निकलता, माइनस अंडर रूट का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। और अगर हम दूसरे मेथड से अप्लाई करें तो हम इसमें इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 0p प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, जैसे पहले हमने किया था कि a की जगह 1 है, b की जगह 0 है और c की जगह 9 है। a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह 9। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर सकते हैं, और ये हमने डायरेक्ट जो है राइट साइड पे शिफ्ट करके कर ली। That was question number 10. Question number 11.
क्या है क्वेश्चन नंबर 11? p plus 10 is equal to 11p square minus p plus 1. सबको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि राइट साइड पे हमारे पास 0 आ जाए. So shift on the right side, left side. So p plus 10 already over there. ये इस तरफ आएगा माइनस 11p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा प्लस p. 1 इस तरफ आएगा माइनस 1 और इक्वल टू इस तरफ सिर्फ 0 रहेंगे. सब के सब हमने इस तरफ शिफ्ट कर दी राइट साइड पे. प्लस 11p था माइनस 11p माइनस p था तो इस तरफ आया इक्वेशन के प्लस p हो गया प्लस 1. इक्वेशन किस तरफ आया माइनस 1 हो गया. सब जब उस तरफ शिफ्ट हो गए तो यहाँ सिर्फ 0 रहेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे और ऑर्डर में भी लिख लेंगे. तो p स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे माइनस 11p स्क्वायर, ये पहले लिख दी. p वाले हमारे पास एक p है और एक ये p है, 2p हो गया. कांस्टेंट प्लस 10 है और माइनस 1 है तो प्लस 9 आ गया इक्वल टू 0. तो ये एक तो कंडीशन ये पूरी हो गई कि राइट साइड पे 0 है. दूसरी कंडीशन ये इट इज दूसरी कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. और थर्ड कंडीशन ये हमने देखनी है कि पहली टर्म माइनस है, इसको पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे. इट विल बिकम 11p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. अब इसमें a है हमारे पास 11, b है हमारे पास माइनस 2 और c है हमारे पास माइनस 9. फार्मूला लगा देंगे. x की जगह हम क्या लिखेंगे p. हमारे पास वेरिएबल p है. p इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस 2 प्लस माइनस रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 11 और c की जगह माइनस 9 अपॉन 2 11. अभी तक जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें a की जगह 1 आता था, यहाँ a की जगह 11 आ. सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर. p विल बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4 into 11 will be 44. 44 into 9. 396. 396. Upon 2 into 11, 22. It will become 2 plus minus 4 plus 396 will be 400 upon 22. फोर 400 के स्क्वायर रूट 20 अपॉन 22. एक दफा प्लस में कर लेंगे तो p विल बिकम 2 प्लस 20 अपॉन 22. 2 minus 20 upon 22. 2 plus 20 will be 22 upon 22. 2 minus 20 will be minus 18 upon 22. It will become 1 और ये 9 upon 11.
ये 1 आ गया और ये -9/11, ये हमारे पास आंसर आ गया 1, -9/11। तो इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये समझ में आ गया बेटा आप सब लोग के? क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, Yes, बस sir. फार्मूला याद करना है, आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है और उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मुश्किल नहीं है कि ये राइट साइड पे 0 होना चाहिए और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखें, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली, और पहली टर्म को पॉजिटिव कर दें। अगर वो नेगेटिव है तो सबके साइन चेंज कर दें ताकि पहली टर्म पॉजिटिव हो जाए। अगर वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, नो नीड टू चेंज। सर एक अपॉन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दो। जी, अपॉन वाला क्वेश्चन, अपॉन वाला क्वेश्चन इसमें कहाँ है बेटा? एक 18 है और 19 है। इस एक्सरसाइज में 18 कहाँ है? 15 तक है हमारे पास। तो क्या Sir, क्वेश्चन third क्वेश्चन edition. है आपके पास? बता दीजिए, वो कर लेते हैं। बता दीजिए आप क्वेश्चन सर बेटा। थर्ड क्वेश्चन एडिशन में है ये चलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखवा दीजिए, कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए Q मुझे। upon 2. जी, 3/2। Yes, sir. Q upon Q जी, Q upon 2. Q/2, Q upon 2 Q/2, दिस वन ना? plus 12 upon Q. 12/Q Yes, sir. Plus प्लस equals to 5. प्लस कुछ नहीं है, Equals to 5. इक्वल टू 5, No, sir. दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन है। Yes, sir. ओके, सबसे पहले हम फैक्टर फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? एलसीएम लेते हैं। हाउ टू सॉल्व? वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे 2 और क्यू, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 2 और क्यू है हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहां हम एलसीएम ले लेते हैं 2, क्यू। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। मत रखा 11, 12, 9। ओके, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये नहीं जा रहा, इसको एज इट इज लिख देंगे। आप क्यू से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, क्यू 1 जार क्यू हो जाएगा। आखिर में 1 1 आ गया, तो 2 × क्यू। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ये जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × क्यू, द आंसर इज 2 क्यू। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। ओके, 2 क्यू हमारे पास एलसीएम आ गया, हमने यहाँ 2 क्यू लिख दिया। अब 2 क्यू से हम इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यू।
2 से 2 कैंसिल, q into q will be q square. दूसरे वाला ले लेंगे 12 अपॉन q, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से 2q से, जैसे यहां किया था 2q से यहां भी कर देंगे, q से q कैंसिल, 12 into 2 will be 24, और ये हमारे पास 5 या 5 अपॉन 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, q इंटू q प्लस 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2q, वन इंटू क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस 24 है, सो 1 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 24 विल बी क्यू स्क्वायर प्लस 24 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, और 5 इंटू 2q 10q हो गया।